हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ कहने का मतलब है जो भी हमारे आसपास में पदार्थ पाए जाते हैं उसी के बारे में आपको क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना होता है। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये मेरा नंबर है, इसमें कॉल नहीं करना आपको। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का, तो इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2021 में 9th का एग्ज़ाम जब हुआ था तो इसमें पूछा गया था 2 नंबर के लिए कि पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखिए। तो पदार्थ कहते किसको हैं वो ज़रा देख लीजिए। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब है कि कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। इस तरीके से छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, और कोई भी पदार्थ होता है उसमें कुछ द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, जो जगह घेरता है, उसको क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि स्थान घेरता है, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता है उसको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। और जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होने का मतलब है जिसको हम लोग माप सकते हैं केजी के हिसाब से। कहने का मतलब है किताब में द्रव्यमान होता है, ये स्थान भी घेरता है। कलम में भी द्रव्यमान होता है, ये स्थान भी घेरता है। पानी में भी द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरता है। हवा में भी द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। आप बोलेंगे कि हवा कैसे स्थान घेरती है, तो जब आप क्या करते हैं, किसी गुब्बारे को फुलाते हैं, क्या करते हैं, किसी गुब्बारे को फुलाते हैं, तो इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, आपका हवा ही इसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका क्या काम कर रहा है, हवा उसका स्थान घेर रहा है। तो क्या करेंगे कि पदार्थ कोई भी है जो स्थान घेर रहा है, जिसमें द्रव्यमान है, उसको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके एग्जांपल इस तरीके से दे सकते हैं कि किताब, कलम, पानी, हवा, आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं, पंखा, टेबल, कुर्सी, बेंच वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, ये आपका क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। इतना चीज़ आपको लिखना होता है। एग्जाम में आपको कितना नंबर दिया गया था, 2021 का क्वेश्चन था, आपको 2 नंबर मिलता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पदार्थ के गुणधर्मों को लिखें। पदार्थ के गुणधर्म क्या क्या है उसको देखना है। तो पदार्थ के गुणधर्म क्या क्या है ज़रा देख लेते हैं। पदार्थ के गुणधर्म जो है निम्नलिखित है। निम्नलिखित कहने का मतलब है नीचे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट के बारे में आप देख लीजिए। पहला पॉइंट लिखा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या बोले, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कहने का मतलब है मान लीजिए कि कोई आपका पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो इसके बीच जो होता है रिक्त स्थान होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे देख रहे हैं ये दोनों है, इन दोनों के बीच आपका क्या है, रिक्त स्थान दिख रहा है। इन दोनों के बीच आपको क्या दिख रहा है, रिक्त स्थान दिख रहा है। तो ये पहला वाला आपको क्या बोल रहा है, पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कहने का मतलब ये दोनों के बीच आपका रिक्त स्थान दिख रहा है। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से आप समझ सकते हैं, उसको बेस्ट आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कोई पानी है, पानी में क्या करेंगे, आपको क्या कर लेना है, एक छोटा सा आपको ग्लास ले लेना है या फिर कोई बोतल ले लेना है वगैरह, कुछ भी ले सकते हैं। ले लेने के बाद ये वाला मुंह आपका क्या करना है, खुला रहने देना है। ठीक है, इस तरीके से खुला रहने देना है, जिसमें आप क्या करेंगे, ऊपर से किस चीज़ को डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, पानी भरी हुई है, इसमें आपका पानी भरी हुई है, ऊपर से आपने क्या किया, नमक डाल दिया। क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। और इसको सही से आपने मिला दिया। जब सही से आप मिला देंगे, मिलाने के बाद जो नमक होगा इस पानी के अंदर क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, आपको नमक दिखेगा नहीं। कहने का मतलब है जो पानी था, पानी के कणों के बीच जो है, पानी का जो कण था, मान लीजिए ये पानी है, इस तरीके से पानी का कण है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो पानी के जो यहाँ कण है, इसके बीच जो खाली जगह है, कहीं ना कहीं यहाँ नमक आके बैठ जाता है, जिसके कारण हमें नमक
दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब है अगर पानी में नमक घुल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पानी के अंदर जो है उसके कणों के अंदर रिक्त स्थान है, तभी जाके उसके अंदर पानी मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि पदार्थ के कणों के बीच आपका क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट आपका है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कहने का मतलब है जो पदार्थ का कण होता है निरंतर गतिशील रहता है, गति करते रहता है। मान लीजिए कोई आप पदार्थ ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, बर्तन में आपको क्या करना है, एक इस तरीके से बर्तन ले लेना है, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, पानी रख देना है। क्या रख देना है, पानी रख देना है। और ऊपर से आपको क्या करना है, ऊपर से आपको कोई इंक, क्या करना है, कोई इंक डाल देना ऊपर से। 2-4 बूंद क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ बूंदे आप क्या कर दिए, इंक डाल दिए, तो ये इंक कुछ समय के बाद यहाँ ऊपर की ओर फैल जाएगी। ऊपर की ओर जब फैल जाएगी थोड़ी अगर आप मिला देंगे तो ये इंक जो है पूरा यहाँ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, पूरे पानी में फैल जाएगा। और ये पूरा पानी का रंग जो है अगर आप ब्लैक इंक डालेंगे तो ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का हो जाएगा, अगर ब्लू इंक डालेंगे तो आपका ये पानी का कलर जो है थोड़ा सा ब्लू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब यहाँ इंक था तो इतना दूर तक कैसे फैल गया, इतना दूर तक किस तरीके से इंक आ गया। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर इसका कण था वो कहीं ना कहीं गति कर रहा है, गति कर रहा है, तो गति करने के साथ साथ इसको इंक को लेके इधर आ रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इसका जो कण है वो आपस में गति कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ से इंक जो है पूरा इधर आ गया और पूरे बर्तन में क्या हो गया, फैल गया। इससे स्पष्ट ये होता है कि कोई भी पदार्थ है उसके जो कण होते हैं निरंतर कैसा रहता है, गतिशील करते रहता है। तो सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा पॉइंट आपका है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई पदार्थ है और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ एक कण है, यहाँ पर एक कण है, ये एक दूसरे को क्या करता है, जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, बंधा हुआ रहता है। इसको हम समझ सकते हैं, मान लीजिए एक नल है, यहाँ से पानी गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ से पानी गिर रही है, यहाँ से पानी गिर रही है, यहाँ आपने उंगली रख दिया। जब आप यहाँ उंगली रख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पानी इधर आ जाएगी, पानी इधर आ जाएगी, कुछ इधर आ जाएगी। उसके बाद फिर जब यहाँ से हो जाएगी, आपका उंगली जब टप जाएगा यहाँ नीचे से, फिर पानी क्या हो जाएगी, एक साथ फिर बहने लगेगी। इस तरीके से पानी एक साथ बहने लगेगी। कहने का मतलब है जो इसका कण है एक दूसरे को आकर्षित करती है, इसलिए यहाँ आपका उंगली रहने के कारण यहाँ दोनों अलग तो हो गया, लेकिन जैसे ही इधर आ गया तो दोनों एक दूसरे को खींच लिया और दोनों क्या हो गया, मिल गया, एक तरीके से एक साथ बहने लगा। तो इससे हमारा स्पष्ट ये होता है कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये भी आपका कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, पदार्थ के गुणधर्मों को लिखे, या नहीं तो कभी कभी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, पदार्थ क्या है उदाहरण दीजिए और उसके गुणधर्मों को लिखें। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पदार्थ के कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपका अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखी जाए, आपका 9th के सिलेबस के अनुसार देखी जाए तो पदार्थ की कुल 3 ही अवस्था आपको पढ़ना है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा जान लेंगे, ये आपको एग्जाम में पूछता कम है, ज़्यादातर यही तीनों आपको पूछा जाता है। तो पदार्थ की मुख्यतः 5 यानी कुल 5 अवस्था होती है, लेकिन मेन आपका कितना होता है, 3 होता है। पहला आपका है ठोस यानी सॉलिड, दूसरा आपका द्रव यानी लिक्विड, तीसरा आपका है गैस, चौथा आपका है प्लाज्मा, पांचवा आपका क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आप जो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे। उसके बाद इन तीनों के बारे में बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं ये ठोस है, ये आपका द्रव है, ये आपका क्या है, गैस है। आपने पहले ही पढ़ा पहला क्वेश्चन में कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो आपका ठोस होता है, ये जो कण होता है ये बहुत सटा हुआ रहता है, इसका जो कण होता है बहुत सटा हुआ रहता है ठोस में, ठीक है। ठोस में क्या होता है, पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत सटे हुए होते हैं। उसके बाद आपको देखा जाए द्रव में, तो इससे ठोस से थोड़ा सा कम रहता है। जैसे देखेंगे ये द्रव में देख रहे हैं, ये पदार्थ के कणों के बीच थोड़ा सा स्थान मिलता है, यानी रिक्त स्थान मिलता है।
ठीक है। यहाँ और एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दें कि इन दोनों कणों के बीच जो स्थान मिलता है उसको बोला जाता है अंतर अणुक स्थान, यानी रिक्त स्थान को क्या बोला जाता है, अंतरा अणुक स्थान बोला जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं ये द्रव है, इनमें जो है कणों के बीच जो स्थान है ठोस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठोस से ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो स्थान होता है रिक्त स्थान गैस के अणुओं के बीच होता है, इसलिए आप बोल सकते हैं अंतरा अणुक स्थान ठोस में सबसे कम होता है, इसमें ठोस से ज़्यादा होता है। गैस में जो होता है अंतरा अणुक स्थान जो होता है सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब है दो कण के बीच जो स्थान होता है इसको अंतरा अणुक स्थान बोला जाता है, और गैस में सबसे ज़्यादा अंतरा अणुक स्थान होता है। और कहने का मतलब है, और एक बात समझ जाइए, मान लीजिए दो कण है, दो कणों के बीच जो है एक बल लगता है जिसको बोला जाता है अंतरा अणुक आकर्षण बल। क्या बोला जाता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल। और ये बगल में है दोनों, तो ये थोड़ा सा मजबूत होता है। मान लीजिए कि ये थोड़ा सा दूर दूर है, तो दूर दूर दोनों के बीच बल थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो कहेंगे अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल जो है द्रव में ठोस से कम होता है, और सबसे कम जो होता है बल किस में होता है, गैस में होता है। इससे ज़्यादा आपको इस तीन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाता है कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर लिखें, जो आपका 2021 में 2 नंबर में पूछा भी गया था। तो उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।